हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 8 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी जितनी भी बन सकती है वो क्वेश्चन के साथ ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, करंट अफेयर की यदि आप इस क्लास को डेली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 7 मई की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई को मनाया गया है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति डाइट पर रहते हैं वो कभी कभी अपनी पसंद की चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। इसी बात को समझाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, करीना कपूर को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल। और इसका ब्रांड एम्बेसडर अब किसे बनाया गया है? करीना कपूर को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुजरात के कच्छ के अजरक को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों अजरक ये एक प्रिंटिंग तकनीक होती है। पहले ये मूल रूप से जो है सिंध जो पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ करती थी और उसके बाद ये अब गुजरात के कच्छ ज़िले में विकसित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है। और दोस्तों ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल है और इसका नाम तामजा रखा गया है। तामजा का अर्थ होता है गहरा पानी। और दोस्तों ये मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप पर चैतुमल खाड़ी में खोजा गया है और इसकी गहराई 900 फीट है और इसका क्षेत्रफल 1,47,000 वर्ग फुट है। दोस्तों इससे पहले 2016 में दक्षिण चीन सागर में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया था जिसका नाम ड्रैगन होल था और इसकी गहराई 980 फीट थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक मोहम्मद रिहान को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों NISE ये जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है इसे शॉर्ट फॉर्म हम NISE बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, IIT पटना को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। IIT पटना ने हाल ही में एक इन्वर्टर बनाया है और ऐसा इन्वर्टर बनाया है उसमें बैटरी और इन्वर्टर को एक साथ रखा गया है। ठीक है, और ऐसा इन्वर्टर बनाने का उद्देश्य इसके वजन को काफ़ी मात्रा में कम करना है और ये स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपना लिया है। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेता बर्नार्ड हिल का हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों ये एक हॉलीवुड की जो मूवी इंग्लिश मूवी है उनके अभिनेता थे। इन्होंने जो मूवी आई थी जिसका नाम था द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इस मूवी में इन्होंने अभिनय किया है और टाइटैनिक मूवी में भी इनका अभिनय रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग विकेट कीपिंग में 150 कैच के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 7 मई की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 मई को। ऑप्शन नंबर सी, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों IAAF इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन। इसके द्वारा सन 1996 ईस्वी में पहली बार विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के बीच फिटनेस की जागरूकता बढ़ाना और एथलेटिक्स खेलने वालों को हर वर्ष प्रोत्साहित करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। और दोस्तों ये IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 को।
17 जुलाई 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है और 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण में उपलब्धि हासिल की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण में उपलब्धि हासिल की है। ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? ये एक प्रकार का रॉकेट इंजन होता है जो तरल गैसों को ईंधन और ऑक्सीडाइजन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, और दोस्तों ये इंजन इसरो ने इग्निशन स्टार्ट फ्यूल इम्प्यूल का उपयोग करके बनाया है और ये इग्निशन स्टार्ट फ्यूल इम्प्यूल क्या होता है? ये एक ट्राइथाइल एल्यूमनाइड और ट्राइथाइल बोरोन इसका संयोजन होता है। और दोस्तों पहली बार इसरो के द्वारा 2000 किलो न्यूटन SCE का मतलब सेमी क्रायोजेनिक इंजन में इसका उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों इस रॉकेट का उपयोग इसरो के द्वारा LVM-3 और जो भारी और सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन होते हैं उनको शक्ति देने के लिए किया जाएगा। और देखते हैं दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, और दोस्तों इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी की है। जो भारतीय हिमालय हैं उसमें से जो भारतीय हिमनद हैं उसमें से 676 झीलें ऐसी हैं जिनका आकार जो हो वो 2 गुने से भी अधिक हो गया है। तो दोस्तों इसरो ने इस स्थिति को देखते हुए ग्लोव का खतरा बताया है। और दोस्तों इसरो के प्रमुख जो हैं एस सोमनाथ, इन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है इसमें दिगंतारा मुख्यालय खोला है। और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। तो DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर MPATGM हथियार प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों DRDO के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। और नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ? जापान के साथ समझौता किया है और नासा ने सौर ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय नौसेना बेड़े ने किस देश के साथ संबंधों को मजबूत किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। भारतीय नौसेना बेड़े अभी हाल ही में सिंगापुर पहुंचे हैं और ऐसा करके ये सिंगापुर नौसेना के साथ जो है संबंधों को मजबूत किया है इन्होंने। और दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करूं तो जो पश्चिमी मुख्यालय है, पश्चिमी नौसेना तो पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय दोस्तों मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, और दोस्तों पूर्वी नौसेना के मुख्यालय की बात करूं तो पूर्वी नौसेना का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और दोस्तों भारतीय नौसेना का सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर नगर। और राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शनमुगारत्नम। और पीएम कौन है यहाँ के? प्रधानमंत्री सी लिन सूंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI सेवा शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक ने। ठीक है दोस्तों, NRI की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब अनिवासी भारतीय। NRI ये वे भारतीय होते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं लेकिन कुछ समय से स्थायी या अस्थायी रूप से भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। कहाँ पर? तो
तो ये हुई थी वडोदरा में, ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। और वर्तमान सीईओ कौन है इसके, वर्तमान सीईओ हैं इसके संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और दोस्तों ये जो सेवा है ये कौन से ऐप के द्वारा, तो ये आई मोबाइल पे नाम से ऐप है, एप्लीकेशन है, उसके द्वारा जो हो दी जाएगी, ठीक है। उसके द्वारा 10 देशों में, कितने देशों में, 10 देशों में, 10 देशों में जो NRI भारतीय मूल के रहने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए उपलब्ध है ये, ठीक है। और दोस्तों SBI की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों सन 1921 ईस्वी में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। और ये ही भारतीय इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को SBI बना था, ठीक। और HDFC की बात करूँ तो HDFC की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में, ठीक है। और दोस्तों PNB की स्थापना हुई थी मई 1984 में, और कहाँ पर हुई थी, तो ये लाहौर में हुई थी। और लाहौर कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में संजीव नौटियाल को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किस संजीव नौटियाल को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को, 1 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक की बात करूं तो इसके संस्थापक कौन थे, अब बताओ कौन थे इसके संस्थापक, इसके संस्थापक थे समित घोष, इसके कौन थे, ये इसके संस्थापक थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है। और दोस्तों संजीव नौटियाल को अगले 3 वर्षों के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। और दोस्तों ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन, ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है, तो ये है संदीप बख्शी, कौन है, संदीप बख्शी, ठीक है। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके CEO कौन है, तो ये है अजय कंवल, ठीक है। और दोस्तों एक्सिस बैंक की बात करूं तो इसके बारे में तो हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है, ये है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के हाल ही में दोबारा से MD और CEO बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोहम्मद रिजवान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोहम्मद रिजवान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में पुनः का मतलब फिर से नियुक्त हुए हैं। और संजय सिंह को शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के ये कुलपति बने हैं। और भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। और DPIIT के निदेशक के रूप में किसे प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों DPIIT की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और दोस्तों प्रवीण रंजन को व्यय विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को NTPC का CBO का मतलब होता है मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1975 में NTPC की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो ये DPIIT है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में DPIIT की स्थापना हुई थी। और दोस्तों नरसिंह यादव को WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और दोस्तों WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ, इसके एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं, नरसिंह यादव। और भूमि संसाधन विभाग निदेशक के रूप में सर्वदानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है। और सुनील कुमार यादव को महुआ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महुआ होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने किस देश को
14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। मॉरिशस को भारत ने हाल ही में 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। और दोस्तों मॉरिशस की बात करूं तो दोस्तों मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, पृथ्वीराज सिंह रूपन, और प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद जुगनौथ। और दोस्तों ये मॉरिशस जो है ये एक हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने भारतीय युवा मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों ने एशियन अंडर 22 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ज्योति सुरेखा, अदिति गोस्वामी और परनीत की महिला टीम ने तीरंदाजी में इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और लक्षिता विनोद सैंडलिया ने एशियाई अंडर 20 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता है। और दोस्तों एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप मतलब इसी चैंपियनशिप में श्रेया राजेश ने 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है। और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और एकता डे और रणवीर सिंह, एकता डे ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है। और रणवीर सिंह ने पुरुष स्टीपल चेंज में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों स्टीपल चेंज एक दौड़ स्पर्धा होती है, इसमें बाधा के रूप में पानी दिया जाता है। ठीक है, और अनुराग सिंह कलेर ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉर्टपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शॉर्टपुट स्पर्धा होती है, इसमें एक भारी बॉल को कंधे से दूर फेंक कर मारना होता है। ठीक है, और ऋतिक राठी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आईपीएल में यानी इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीयूष चावला आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। और दोस्तों पीयूष चावला ये मुंबई इंडियंस टीम के स्पिनर हैं। और वानखेड़े स्टेडियम में हाल ही में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो है यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों इन्होंने 184 विकेट लेकर ये दूसरे गेंदबाज बन गए हैं सबसे अधिक विकेट लेने वाले। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है युजवेंद्र चहल ने 200 विकेट लेकर ये पहले नंबर पर है। और दोस्तों डी ब्रावो 183 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है। और भुवनेश्वर कुमार 179 विकेट के साथ में चौथे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं आईपीएल से संबंधित, जो आईपीएल हो रहे हैं हाल ही में। एमएस धोनी ने आईपीएल विकेट कीपिंग में 150 कैच के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। और आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो हो वो सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सनराइजर्स हैदराबाद टीम के ही नाम हुआ है। और इसने 287 रन का सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है अभी आईपीएल में। और एमएस धोनी ने आईपीएल में 150वीं जीत हासिल की है हाल ही में। और आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन? युजवेंद्र चहल बने हैं। और छठे गेंदबाज कौन बने हैं? तो सुनील नारायण बने हैं। ठीक है, और भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। और पहले कौन है? पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? शतक लगाने वाले तो ये हैं विराट कोहली। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं युजवेंद्र चहल। ठीक, और कितने विकेट? 200 विकेट लेने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हाल ही में किसने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता है? दोस्तों एएफसी की फुल फॉर्म होती है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन यानी एशियाई फुटबॉल संघ। एशियाई फुटबॉल संघ क्या होता है? ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का एक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, एएफसी की स्थापना हुई थी कब? 8 मई 1954 को। 8 मई 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? मनीला में हुई थी। कहाँ हुई थी? मनीला में। और मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस में। ठीक है, और दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मलेशिया में। इसका मुख्यालय है। ठीक है, और दोस्तों
जापान ने दूसरी बार इस AFC अंडर-23 में किस उज्बेकिस्तान को हराकर, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान, ठीक है। और दोस्तों उज्बेकिस्तान को इसमें रजत पदक मिला है और इराक को इसमें कांस्य पदक मिला है, ठीक है। और दोस्तों जापान ने उज्बेकिस्तान को दूसरी बार हराकर 2024 का पुरुष AFC अंडर-23 का खिताब जीता है और पहली बार इसने ये 2016 में जीता था। कब जीता था? 2016 में जीता था, ठीक है। और दोस्तों ये कप जो हो फुटबॉल में आयोजित होता है और इस कप में जो हो फेयर प्ले अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? फेयर प्ले अवार्ड, दोस्तों फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है ये जलालुद्दीनोव, ये कैप्टन हो उज्बेकिस्तान के, तो इन्हें मिला है फेयर प्ले ऑफ अवार्ड, ठीक है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है नेमातोव को, नेमातोव, और ये भी उज्बेकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं। और दोस्तों शीर्ष गोल स्कोरर का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है अली जासिम को, ठीक है। और ये इराक के खिलाड़ी हैं, इराक देश के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने 4 गोल दागे हैं, ठीक है। और दोस्तों सबसे मूल्यवान खिलाड़ी AFC का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे हैं? सबसे मूल्यवान खिलाड़ी तो ये रहे हैं खिलाड़ी फुजीता जो हैं ये कैप्टन है जापान की टीम के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जापान के। दोस्तों एयर इंडिया ने जापान देश की सभी निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमिनाई महोत्सव जो है जापान में समाप्त हुआ है अब, और जापान दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से, ये की है दोस्तों, की मदद से अगला चांद का मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिक्चू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए कहा है कि जिस गांव में बाल विवाह होगा उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को जिम्मेदार माना जाएगा। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और सीएम कौन है राजस्थान के? भजन लाल शर्मा। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्रा। तो दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गणगौर महोत्सव, हाल ही में जो गणगौर महोत्सव 2024 है राजस्थान में मनाया जाएगा। और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंच को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। और राजस्थान में लौह अयस्क के भी विशाल भंडार पाए गए हैं। और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर शहर जो राजस्थान का है ये बनेगा, ठीक है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो में दी गई हमारे द्वारा जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।